जय सिया राम। काली दुर्गा विंध्यवासिनी नाम रटे सब कोई, मैया के दरबार से खाली जाए न कोई। पूजामहम न जनामि त्वं शरणं परमेश्वरीं, सर्व पाप हरो देवी अभयम कुरु विंध्येश्वरीं। समर्पण भाव से अगर माता की जो भी आराधना करते हैं उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हो नहीं सकता कि कोई माँ की शक्तिपीठों का दर्शन करे और वो खाली हाथ लौट जाए, यह असंभव है। माँ विंध्यवासिनी की ऐसी ही महिमा है। आज सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 तिथियों को लेकर एक हम उपाय की चर्चा करेंगे और ये रात्रि पूजन में इस उपाय को करना है जिसको निशा पूजा कहते हैं। लेकिन उसके पहले माता की प्रसन्नता के लिए आइए हम माँ भद्रकाली का दर्शन करते हैं। माँ भद्रकाली जो देवी कूप भद्रकाली कही जाती हैं, 52 शक्तिपीठ है माता की, उन शक्तिपीठों में इसका स्थान है। और ये कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली का ये शक्तिपीठ अवस्थित है, जहाँ पे माता सती का पैर का जो दायां टखना है वो यहाँ पे गिरा था। विशेष मनोकामना की पूर्ति हो जाती है यहाँ पे। ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुंडन संस्कार हुआ था। और जब इस धर्म नगरी में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव सेना आमने सामने थी तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को ले जाकर माता का आशीर्वाद दिलवाया था और कहा था कि शक्ति की आराधना के बिना विजय संभव नहीं है, इसलिए माँ भद्रकाली की आप आराधना करें, पूजा करें। तो युद्ध शुरू होने से पहले माता की आराधना पांडवों ने की थी और युद्ध समाप्ति के बाद जब विजय प्राप्त हो गई माता के आशीर्वाद से पांडवों को, उसके बाद भगवान कृष्ण पुनः पांडवों के साथ पहुँचे और पांडवों ने माता को अपना घोड़ा दान किया था। और इसलिए अभी भी ये परंपरा चली आ रही है। जो लोग भी कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली के दर्शन के लिए जाते हैं और मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो घोड़ा चढ़ाते हैं, मिट्टी का घोड़ा, चांदी का घोड़ा, जैसे हमारी सामर्थ्य होती है। प्रणब मुखर्जी जब देश के राष्ट्रपति थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भी जब राष्ट्रपति थी तो ये दोनों वहाँ पे गए थे और इन लोगों ने विशेष मनोकामना की सिद्धि के बाद चांदी का घोड़ा माता को अर्पित किया था। अभी भी आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी घोड़े छोटे छोटे वहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो लोग माता की प्रसन्नता के लिए अर्पित करते हैं। आप पहले भी चढ़ा सकते हैं। कोई मनोकामना है तो माता से कह दें कि इस मनोरथ को आप सिद्ध कर दें। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पांडवों की पूजा कराई थी और घोड़ा अर्पित किया था और माता प्रसन्न हो गई थी, पुनः आप प्रसन्न हो जाए, इस भाव से वहाँ पे माता को घोड़ा अर्पित किया जा सकता है। तो 52 शक्तिपीठों में से एक ये स्थान है, बहुत विशेष यहाँ की महिमा है। आप जब कुरुक्षेत्र जाएंगे तो मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ पे एक कमल का आकार आकृति बनाई गई है और वहीं पे माता का जो दायां टखना है वहाँ पे रखा गया है और उसके बाद पुनः माता का दर्शन होता है। और जो लोग भी दर्शन करते हैं माता का ध्यान धरते हैं, समस्त मनोकामनाएं माँ पूर्ण कर देती हैं। कभी कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं। हमने शुरू में ही कहा कि मैया के दरबार से खाली जाए न कोई खाली नहीं जा सकता। जो जाएगा वो पाएगा ही, उसकी झोली भर जाएगी। अब सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों का 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल निशा पूजा का विशेष महत्व है। कई बार चर्चा हुई है और ख़ासकर जो देवी के साधक हैं, जो शाक्त हैं, जो माता की आराधना करते हैं, निशा पूजा का महत्व समझते हैं। अगर आप निशा पूजा आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो निशा पूजा के दौरान और भी अच्छी बात है। जो लोग कोई कठिन साधना नहीं कर पा रहे हो उन्हें भी कम से कम 3 दिनों में अगर कोई विशेष मनोकामना है, खास करके धन प्राप्ति अगर चाहिए, जीवन का कोई काम अटका पड़ा है,
आर्थिक समस्याओं ने घेर लिया है, रोज़ी रोज़गार की दिक्कत है, इससे से जुड़ी हुई जो दिक्कतें मनुष्य के जीवन में आती हैं, सबका निदान हो जाएगा। इसके लिए आपको गुलाब के फूल की आवश्यकता होगी और लौंग की आवश्यकता होगी। रात्रि के 11 बजे के बाद हाथ पैर धो करके माता के सामने घी का एक दीपक जला लें, उनके सामने बैठ जाएं। गणेश जी का ध्यान धरने के बाद माता कि विविध भांति से आप जैसे चाहते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, या फिर दुर्गा सप्तशती का कोई विशेष अध्याय पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लें, या फिर माता के सामने बैठ करके उनको गुलाब का फूल अर्पित करके 2 लौंग का जोड़ा उस गुलाब के फूल के ऊपर ही चढ़ा दें और माता से प्रार्थना करें कि जो भी समस्या है जीवन में, खास करके जो आर्थिक समस्याएं हैं, और ये जो माता का स्वरूप होगा सामने, वो महालक्ष्मी का आप ध्यान धरेंगे। महालक्ष्मी स्वरूपा जो माता हैं उनका ध्यान धर के ये गुलाब का फूल और 2 लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग उनका अर्पित करना है। और ये तीनों दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 11 माला इस मंत्र का जप करना है। रक्त चंदन से करें या फिर स्फटिक से करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्रार्थना करें और उसके बाद माता से विनती करके फिर उसके बाद आप शयन करने चले जाएं और तीनों दिन इस कार्य को करना है, इस पूजा को करनी है। निश्चित ही महामाया माँ भद्रकाली, माँ विंध्यवासिनी की कृपा भक्तों को प्राप्त होगी और जीवन की जो समस्याएं हैं वो माता दूर कर देंगी। जय सिया राम।